वंदना रावत और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। इस समय हम पहुंच चुके हैं कानपुर लोकसभा सीट। 2024 इलेक्शन है। सभी पार्टियां जोड़ तोड़ से चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2014-2019 यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में यहां से हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। तो वहां कांग्रेस और सपा का गठबंधन जीत के लिए सपने सजाए बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग हैं बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है और बीएसपी से भी है और तमाम ऐसे नफीस से कहूंगी दिखाएंगे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो कि मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कानपुर में इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे, कितना विकास हुआ है, इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसको जनता पसंद कर रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने साथ जो मेहमान है उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। नितेंद्र यादव जी है राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह भदौरिया है बसपा से उम्मीदवार, जो कि सुश्री मायावती जी ने यहाँ से इनको उम्मीदवार बनाया है। और विकास अवस्थी जी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और रोहित अवस्थी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वदेश न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा सबसे पहला सवाल अनूप अवस्थी जी से होगा। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस बार फिर से 2019 का रिकॉर्ड दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार 2024 में फिर से जनता पसंद करेगी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जब 2014 हो या 2019 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, और जो हमने लगातार 2014 से लेकर 2014, 2019, 2024 जब आ रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरे कानपुर में मेट्रो दौड़ाई है, सड़कों को मकर जाल फैलाया है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से गंगा को अविरल निर्मल किया है। निश्चित तौर पर उसके बाद हमारे जब एक एक कार्यकर्ता धरातल पर उठते हैं, हम लोग कोई चुनाव के लिए काम नहीं करते कि सिर्फ चुनाव में काम करते हैं। 24/7 आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल से कोई भी ऐसी दिक्कतें हो जो जनता की दिक्कतों में खड़े रहना, लगातार संगठन के माध्यम से जन जन की सेवा करना, जनता के बीच बने रहना। और यही कारण है कि 2014 के ट्रैक रिकॉर्ड से अगर आप शुरू करें तो 2014-2019 में लगातार हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब की बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कानपुर की जनता जनार्दन का प्रेम जो हमारे प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी को मिल रहा है, हम निश्चित तौर पर इस बार 5 लाख से ये सीट जीतने जा रहे हैं। नए चेहरे पर दांव लगाया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। नया चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में रमेश अवस्थी जी वरिष्ठ नेता है और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अगर उनका बैकग्राउंड देखिए तो आप देखिए कि जनसंघ के जमाने से उनके भाई जनसंघ मीसा डीआईआर, जब कांग्रेस ने मीसा डीआईआर लगाई तो उनके भाई जेल गए। और लगातार कानपुर की जनता से उनकी कनेक्टिविटी है, कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी है, और कार्यकर्ता खुश है, नेता खुश है कि रमेश अवस्थी जैसे शिक्षित और अच्छे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मेरिट के आधार पर दिया है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उत्साहित है, और जब कार्यकर्ता उत्साहित है तो निश्चित तौर पर जब जनता जनार्दन के बीच में जाएगा तो आप देखेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस बार 5 लाख पार 5 लाख पार है इस बार, क्योंकि आप लोग का गठबंधन है। क्या लगता है कैसे इन लोगों को टक्कर देंगे आप लोग? हम लोग लगातार टक्कर देते आए हैं और फिर टक्कर मिली है। कानपुर की ऐतिहासिक सीटें लगातार, इससे पहले भी हमारे इंडिया गठबंधन के रूप में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारे यहाँ श्री प्रकाश जी यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो हम लोगों ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और आगे फिर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में 12 से लेकर 17 जिस तरीके से कानपुर में विकास करने का काम किया है, और इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और उसका सीधा उदाहरण है कि आज चूंकि कानपुर के साउथ में जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, भारी जाम से निजात दिलाने का काम समाजवादी सरकार में 2 फ्लाईओवर रेलवे के, गोविंद नगर और गोविंदपुरी, ये 2 और गोविंदपुरी का तो उदाहरण बताऊं कि कानपुर में एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय आए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी, और गोविंद नगर पुल का कार्यक्रम शुरुआत होना था काम का,
और धोखे से उनके मुंह से निकल गया कि लोगों ने कहा गोविंदपुरी, तो उनका गोविंदपुरी का भी काम कल से स्टार्ट कर दीजिए। और हम लोगों ने जा करके दूसरे दिन तत्काल में गोविंदपुरी पुल का भी शिलान्यास करने का काम किया गया। इनके लोग जीतने के बाद कानपुर को नरक बनाने का काम किया, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल कर दी। यहाँ की आप जिस तरीके की देखते हैं सीवर लाइनें बजा रही हैं, सफाई हो नहीं रही है, अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध है। तो इस बार जवाब भारत कानपुर की जनता जवाब देने का काम करने जा रही है। ये जवाब तो यही देंगे, जाम की नहीं है व्यवस्था, कुछ भी नहीं है, गंदगी है। नहीं देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी का काम है कि झूठ का पुलिंदा ये लोग लेकर चलते हैं। और जिस तरीके से अभी इन्होंने काम गिनाया है कि ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, तो आज़ादी की लड़ाई के बाद से जो भी हुआ वो इन्हीं ने किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और तभी यहाँ की जनता ने, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में इनकी ये भी हैसियत कभी नहीं रही समाजवादी पार्टी की कि वो अपने प्रत्याशी तक खड़ा करा पड़े। आप लोगों से एक सेकंड शांत रहिए, मैं आप लोगों से पूछूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 लाख वोट से हम जीतेंगे और गठबंधन कह रहा है 6 लाख से, क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी इस बार 6 लाख वोटों से हारने जा रही है, क्योंकि इनकी इनकी जो बातें हैं इनकी जो बातें हैं केवल हवा हवाई की बातें हैं। हवा हवाई बातें यहाँ दिखाई भी दे रही हैं, लोगों शोर मचा रहे हैं। इससे बौखलाहट से इनको पता चल रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बाहरी मतों से हारने वाली है। जनता इनको नकार दिया है और इनको जनता पूजने वाली नहीं है। नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, क्या लगता है भैया, क्या लगता है इस समय कमल खिल रहा है कि गठबंधन? गठबंधन खिल रहा है। आईएलओ की रिपोर्ट में 83% युवा भारत का बेरोजगार है। जिसको जो आईएलओ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, उसमें 83% युवा बेरोजगार है। तो बताइए कहाँ से भाजपा सरकार रिपीट हो रही है? पक्ष रखने के लिए विकास अवस्थी जी है के प्रवक्ता जी ने अभी जो बातें कही कि एक तो इन्होंने बात कही कि जब जिस दिन से प्रत्याशी का चयन हुआ है, कि मैं पूछना चाहूँगा बहुत विकास कार्य हुआ है, तो एक कानपुर शहर में एक सरकारी स्कूल, एक सरकारी अस्पताल, एक ओवरब्रिज, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं ये बता दें तो मैं जान जाऊंगा कानपुर का बहुत विकास हुआ है। चलिए, नहीं, अब मैं जरा रोहित अवस्थी से आप इनके सवाल का जवाब दे डालिए। हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। पहली बात ये, बड़े भाई है विकास अवस्थी जी, उन्होंने एक बात कही, बाबूराम निषाद हमारे राज्यसभा सांसद है जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जो यहाँ प्रभारी रह चुके हैं। तो ये तो जो स्टेशन पे हुआ वो तो गलत प्रचार, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं तो प्रचार क्या करेंगे। सारी पार्टियां एक हो गई है केवल मोदी को हराने के लिए। तो आप ये देख लीजिए, कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी को हरा। अपनी विचारधारा बताए ना। अब ये बसपा के बैठे हैं, आप सपा कांग्रेस सब एक होके, क्या है, एक ही मुद्दा है, मोदी को हटाना है। अरे भाई क्यों हटाना है? आप सपा अलग थी, अभी तक गाली देती थी कांग्रेस को, अब आज कह रहे नहीं भाई साहब हम एक है। जिस तरह से कानपुर नगर जैसी इतनी बड़ी सीट पे माननीय बहन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सुश्री मायावती जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी जैसी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो कि मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी भी नहीं शायद राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसी सीट से मुझे इतनी कम उम्र के युवा प्रत्याशी बना करके जो मुझे भेजा है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपनी बहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात भैया जीतने की, तो देखिए जीत का काम वही करता है जो लड़ता है भूमि पे। और आज की डेट में आप लोग जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं कि जनता जनार्दन याद कर रही है माननीय बहन जी के कामों को। जो आज आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया और आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया, उसकी शुरुआत किसने की थी, उसकी नींव किसने डाली थी? नोएडा एक्सप्रेस वे पे आप चली जाइए, यमुना एक्सप्रेस वे पे आप चली जाइए, वो सब आप जान रही कि माननीय बहन जी द्वारा ये सब बनाए गए। ताज कॉरिडोर में मायावती जी आरोपित हैं, ये भी तो बताइए। लगता हूँ कि जिस तरह से मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मुझे भी बोलने दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आज की डेट में मेरे भैया जो हमारे मेयर का चुनाव लड़े थे, विकास भैया, इनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि देखिए बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले मुझे प्रत्याशी बनाकर कानपुर नगर में भेजा था, ये सब जानते हैं। किसी पार्टी ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया था, सबसे पहले मुझे बनाया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे बड़े भाई रमेश अवस्थी जी हैं, वो कानपुर के नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बसपा में कोई नेता नहीं बचा तो नहीं ऐसी टिकट देनी पड़ी, पहले अपनी बताइए। चलिए चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे, 2024 के मुद्दे क्या है चुनाव? आज कानपुर
प्रदेश और देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, 2 इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की। कानपुर की समस्याओं पे आ जाइए। ये देश और प्रदेश की समस्याओं की बात कर रहे हैं, हम कानपुर की समस्या की बात कर रहे हैं। इतने ऐसे एक्सीडेंट हैं जिससे साड़ों के द्वारा यहाँ आदमी मारा गया। आपने बंदरों से मुक्ति दिलाई, कितने बंदर हैं जो रूप कर रहे हैं और न जाने कितना नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सही है। ऐसे कौन से विकास के मुद्दे, कौन सा विकास काम किया है, गिना दीजिए जो आप जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए एक मिनट देखिए, अगर आप 2014 से लेकर 2000 आज तक की बात करें तो जिस तेजी से कानपुर महानगर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, आप देख रहे हैं गंगा घाटों की सफाई, मिस्कर घाट से लेकर, कोयला घाट से लेकर, बटकेश्वर घाट से लेकर, सरसैया घाट से लेकर, अगर आप देखेंगी तो वहां पर पैर रखने लोग नहीं जाते थे, गंगा को नहाने नहीं जाते थे। आज वहां गंगा का आचमन करते हैं। और जो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, वही लोग गंगा का आचमन कर रहे हैं। सीओडी पुल का शिलान्यास, उद्घाटन तो किया, लेकिन उसका शिलान्यास नहीं किया। हमने उसका शिलान्यास किया। गोविंदपुरी पुल का शिलान्यास हमने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बदला, सड़कों को हमने सुधारा। ये लोग जिस तरीके से झूठ के पुलिंदा लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इनके सारे नाटक को समझ रही है। चलिए भैया, क्या मुद्दे हैं? जैसा कि भाई साहब का कहना है कि इनकी पार्टी ने काम किए, इनकी पार्टी ने सब कुछ कराया है। हमारा कहना केवल एक चीज है, अगर इनकी पार्टी के द्वारा सारे काम हुए तो जनता ने नकार क्यों दिया 2 बार? इन्होंने एक नारा दिया था, यूपी के 2 लड़के, फ्लॉप हो गई फिल्म, इन्होंने उसको री रिलीज किया है। अगर उस समय वो हिट थी फिल्म तो इनको सरकार बनानी चाहिए। सही आंसर मैं यही पूछना चाहिए। 2017 जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, तो 2 लड़के यूपी की नजर आए थे, बट इतना अच्छा कमाल नहीं हुआ। अब 2024 में क्या कमाल होगा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात समझिए, आज के समय बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार सड़कों पर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। कानपुर में 2 बेटियों का बलात्कार होता है, उन बलात्कार बेटियां आत्महत्याएं कर लेती हैं और उनके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। ये हालात हैं। देश के हालात क्या हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। चंदा वसूली के लिए लोगों को ईडी लगातार भेजनी पड़ी और ईडी के बाद उन्होंने चंदा वसूली की। देखिए, एक चीज समझिए, आज केवल इनके पास एक मुद्दा है, धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। धर्म के नाम से लोग ऊब चुके हैं। देश को विकास चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश को न्याय चाहिए और बदलाव की बयार 2024 में उत्तर प्रदेश और कानपुर से आने जा रही है। जैसा अभी हमारे मित्र बड़े जोर शोर से ईडी का इन्होंने बहुत प्रमुखता से बात उठाई कि ईडी ने जो आरोपी था उससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया। मुझे लगता है इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आके बोलना चाहिए। वो पैसा कब लिया गया था जरा मुझे ये बताया जाए। नहीं पता है। अब सुनिए, ये सिलसिला वो व्यक्ति 2021 से करता चला आ रहा है। ऐसी कोई नई बात नहीं रही कि उसने भारतीय जनता पार्टी को किसी शराब की नीति बदलने के लिए पैसा दिया हो, कोई मॉनेटरी फायदा पाने के लिए दिया हो। और मुझे एक बात बताइए, कल भी मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था, कांग्रेस प्रवक्ता का हलक सूख गया था वहां पर, जब उन्होंने ये बात कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो मैंने सवाल किया इसके पहले बताइए 14 के पहले आपने किससे कितना चंदा लिया था? है किसी के पास कोई डेटा? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हैसियत दिखाई, इतनी हिम्मत दिखाई कि वो सारी चीजों को साइंटिफिक रूप के जनता के सामने। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, सुनते जाइए, अरे सुनते जाइए भाई, सुनते जाइए। मेरी बात सुनिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं और लोगों से बात करूंगी, मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगी। चलिए मैडम, आपका नाम क्या है? मैं वैश्य समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अग्रवाल समाज जैन समाज से आती हूँ, अपर्णा जैन। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए मतलब क्या लगता है इस बार क्या काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी? आप मीडिया से हैं, आपको तो पता होगा कि महिलाओं को यहाँ पर निर्वस्त्र करके जलाया गया, रात को आग लगाई गई। मणिपुर में देखिए महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बता दो भैया, वोट देते हो ना?
दोगे ना वोट? किसको दोगे? मोदी को। क्यों? हमारा प्रधानमंत्री है। तो ऐसे ही मतलब क्या लगता है भैया, क्या क्या मुद्दे? मंदिर मस्जिद आएगा, कोई मुद्दा होगा तो हम पटक के चुनाव जीतेंगे और गठबंधन जीत रहा है, कोई नहीं आ सकता। जनता जान चुकी है कि अयोध्या मुद्दा अब नहीं रखना हमको। हमें विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोग भूखों मर रहे, खाने को तरस रहे हैं। तो हमें मंदिर का मुद्दा नहीं चाहिए, विकास के नाम पे वोट मांगने हम आए और गठबंधन जीतेगा, कोई नहीं हरा सकता गठबंधन। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय यह है कि बीजेपी बंगारू जनता पार्टी के लोग यहाँ असलहे लेके घूम रहे हैं और इस समय जो स्कैम चल रहा है 8,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड आया है वो किस तरीके से लूटा गया है जनता को, हमारे टैक्स के पैसे को किस तरीके से टैक्स में लगा के और बीजेपी के लोगों ने जो है वहां पे अपना धन भरा है और हमारी जो वित्त मंत्री है वो कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है क्या बीजेपी ने उनको एक भी पैसा नहीं दिया? जो मुद्दे क्या, आप मुद्दे बता रहे हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए जनता का धन लूटना है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चंदा चोर हैं ये लोग। ये राम मंदिर में भी इन्होंने चंदा चोरी किया और यही चंदा चोरी है आज भी कर रहे हैं बॉन्ड लेने के अंदर। सभा से एक सवाल आपसे मेरा है कि क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए, राम मंदिर का निर्माण हो गया और ये मंदिर ऐसी चीज होती है कि इसमें सदैव निरंतर निर्माण कार्य चला ही करता है कुछ न कुछ। राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? हाई कोर्ट का फैसला जब 2010 में आया था तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि और वक्फ बोर्ड तीनों को बराबर बराबर जमीन मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको उलझाते हुए केंद्र पे ले गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और मुस्लिम पक्ष को भी जमीन दी गई, राम मंदिर को भी जमीन मिली। जनता के पैसे से, चंदे से मंदिर का निर्माण हुआ, हम सबने भी उसमें चंदा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और हमारी परिषद को और हमारी ट्रस्ट को। इससे भारतीय जनता पार्टी के विकास का क्या रिश्ता? देखिए, कह रहे हैं आपने क्या किया, राम मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, हैट्रिक में मुश्किल होगी। नहीं, राम के तो ये विरोधी है, सनातन के विरोधी है, तो ये तो बोलेंगे ही। और जो सीना फाड़ के कह रहे हैं कि मैंने चंदा दिया, तो ये वही लोग हैं। आपने देखा होगा 1989, 90, 91, 92 में किस तरीके से इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई, कार सेवकों की हत्याएं कराई, उनको मरवाई। तो ये वो लोग हैं, ये राम विरोधी, सनातन विरोधी, ये धर्म विरोधी, ये एक जात एक धर्म को लगातार खुश करने का काम करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, हम संतुष्टीकरण करते हैं। अभी ये बहुत बड़े नारे दे रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। इनकी सरकार में लोगों ने डरना शुरू कर दिया था। लाल टोपी लगाकर जब इनका कार्यकर्ता निकलता था तो लोग घरों में घुस जाते थे। और हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारी बहन बेटी पर जो भी नजर डालेगा उसका इलाज कायदे से किया जाएगा। महिलाएं भी हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनारस विश्वविद्यालय के अंदर महिला से गैंग रेप होता, तीनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी थे। यह है महिला सुरक्षा? कोई जवाब देने वाला है? लूट बताए, मैनपुरी से लेकर सिकोहाबाद से लेकर आगरा से लेकर इटावा से लेकर किस तरीके से लूट कर दंगा नाच किया 2012 से लेकर 2017 तक। महिलाओं की आबरू से खेला, बलात्कार किया, दलितों का अपमान किया, बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का काम किया, बाबा साहब के जो तिरवा में मेडिकल कॉलेज बना था उसका नाम बदलने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम कहते हैं सर्व समाज के हम पालन करने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच आने वाले लोग हैं, हम हिंदुओं की बात करने वाले लोग हैं। ये लगातार झूठ का पुलिंदा है, अत्याचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। क्या लगता है कितनी सुरक्षित है महिला भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की महिला तो बहुत सुरक्षित थी और है, और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। 2024 और 2022 तो चला गया, 23 चला गया, 24 इसका लास्ट तक भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। ये बोलो जय जय श्री राम। आपको क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्यों? जो हम लोग सुरक्षित हैं और इससे अच्छा क्या है, बहुत अच्छा। और रहेंगे हम लोग अच्छे, और आगे महिलाएं सुरक्षित है, सुरक्षित ही रहेंगी। अगर कोई पार्टी आ गई तो कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी। पीछे और भी लोग हैं भैया, आप लोगों से पूछे क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, मुद्दा कानपुर का यही है कि विकास होना चाहिए। जो चीजें अभी तक कानपुर को नहीं मिल पाई, जो कि जाम की सबसे बड़ी समस्या है, वो पुल नहीं मिल पाए हैं। जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि विकास, नालियां और रोड करंजे। आप अभी शहर में रहेंगी तो कई जगह रोडें मिलेंगी, आउटर वाले इलाकों में जाएंगे आज भी वहां पर कीचड़ से लोग गुजर रहे हैं।
कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाते हैं उस कीचड़ से भरते हुए बच्चे। एक अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल को 5 साल हो गए बनते बनते, मगर अभी तक नहीं बना है। जनता की यही पुकार है कि जल्द जल्द स्वास्थ्य सही हो, रोडें सही हो और अच्छे से नालियां से संबंधित जो जल समस्या उसको भी दूर किया जाए। यही जनता की समस्या है कि विकास हो, जल सही हो, जाम से निजात मिले। क्या भैया, क्या मुद्दे? मैम, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, हर कॉलेज स्कूल वाले अपनी अपनी नेम लिस्ट पकड़ा देते हैं और पेरेंट्स इतने सीधे अभिभावक जाकर वही लिस्ट देकर अधिक पैसों में उन्हीं किताबों को परचेज कर रहे हैं। और सरकार का एक भी सरकारी स्कूल में, यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उनका एक भी बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। सरकार इतनी लचर व्यवस्था है शिक्षा की कि आदमी अभिभावक जितना कमा रहा है अपने बच्चे को पढ़ाने में लगाए दे रहा है। शिक्षा की समस्या, क्या मुद्दे? अगले 5 सालों में भाजपा की कानपुर के विकास के लिए क्या प्लानिंग है, मैं जरा सुनना चाहता हूँ अपने। चलिए ठीक है, सवाल आपका है, क्या प्लानिंग है शिक्षा में? जाम को लेकर और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे और भी बातचीत करेंगे। भारतीय अभी एक सेकंड आते हैं। एक सवाल आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके आने वाले, अगर आप जीत जाते हैं तो प्लानिंग क्या होगी शिक्षा को लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। शिक्षा को हम प्राथमिकता देंगे और आज जो शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, इसको हम और बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, और भी आप लोगों से पूछते हैं। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे विकास का मुद्दा है। हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ना राज्य की बात कर रहे हैं, ना देश की, कानपुर की बात कर रहे हैं। कानपुर में विकास का मुद्दा है, सिर्फ विकास पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तो अन्य पार्टियों के पास बूथ अध्यक्ष तक नहीं, हमारे पास पन्ना प्रमुख तक है। हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, धरातल में काम कर रहे हैं, हवा में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई हवा में काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो गरीब आदमी का सपना था, डेवलपमेंट हुआ है। कानपुर में मेट्रो दिख रही है, कानपुर में शिक्षा नीति को आप देख लीजिए। और दूसरा, क्राइम जो है एकदम जीरो। आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज ये लूट लिया गया, आज आप लोगों के ही माध्यम से कोई ऐसी न्यूज नहीं आती। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अनुशासन है और योगी जी और मोदी जी की लोकप्रियता चरम पे है। पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जा रही है और यहाँ के प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख से ज्यादा वोट से? 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? आप हमारी गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, आप किसी बस्ती, किसी मोहल्ले में जाएंगे, किसी घर को खटखटाएंगे, हमारी योजना जो है उस घर में पहुंची हुई है। इसका हम लोगों ने खुद अवलोकन किया है और इस बात की मोदी जी की गारंटी है कि हर गरीब खुशहाल हो। क्या मुद्दे होंगे? आगे हमारे मुद्दे विकास के होंगे, गुंडागर्दी खत्म करने के होंगे, जो चोरी करते हैं इनकी ऐसी तैसी करने के होंगे। बस आज तक यही कांग्रेस और सपा वाले गाली दे रहे थे एक दूसरे को, अब दोनों लोग साथ में बैठ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। आपको हम बता दें, ये ठगबंधन हो रहा है, ये जनता को ठगा जा रहा है। हम लोगों ने भी ठगा है। चलिए एक सवाल अभी वापस आते भैया। हम लोगों ने जनता को राशन दिया है, 2 बार दिया महीने में। हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया है, हम लोगों ने मेडिकल की सुविधा दी है। इसलिए हमने ऐसे ठगा, इन लोगों ने उन लोगों से गरीबों का मकान लेकर ठगा है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए कानपुर अगर सीट की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पे जीती है, श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से जीते हैं, तो इस बार एक कड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए, तो उसको कैसे आपने कुछ रणनीति होगी? देखिए, कानपुर की अगर गणित बताएं तो 5 विधानसभाएं इसमें आती हैं, जिसमें 3 विधानसभाएं आज के समय में समाजवादी पार्टी के पक्ष में। पिछली बार हम लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी किदवाई नगर और गोविंद नगर में भाजपा के विधायक है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबी लीड विधानसभा के चुनाव में नहीं रही थी। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है कानपुर, कांग्रेस के लिए विशेष प्यार कानपुर के लोग देते रहे हैं और कानपुर में बहुत सारा विकास कार्य श्री प्रकाश जी के रहते हुए, यहाँ वो एक बार गृह राज्य मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, कानपुर में बड़ा विकास कार्य हुआ। बहुत सारे दर्जनों ओवरब्रिज बने हुए हैं, बहुत सारे ओवरब्रिज बने हुए हैं, बहुत सारे काम हुए है ना। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस बार कानपुर की जनता बदलाव चाह रही है। बड़ा कानपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार आलोक मिश्रा चुनाव जीतेंगे। और भी लोग हैं, और भी बात करेंगे। क्या मुद्दे? मैडम, बहुत हल्ला हो रहा है, बड़ा जोर शोर से जो है लोग चिल्लम चिल्ली हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कानपुर में 60% जो आबादी है
वो शुद्ध पानी नहीं पी पा रही है, एक कारण। और दूसरी वजह है कि सड़कों पर गड्ढे बेशुमार हैं। अभी भाई साहब और हमारी बहन ने कहा कि बंदूकें लेके भाजपा के लोग टहल रहे हैं। हमारा इनसे ये सवाल है, हमारे यहाँ बंदूकें दिख रही हैं, इनके यहाँ तो महरूम इनके लिए मुख्तार अंसारी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। भैया जय श्री राम के नारे इन लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है? जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, चंदा चोर बता रहे हैं, इनसे पूछिए। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जब समर्पण लेने के लिए घर घर जा रहे थे, इनसे रसीद मंगाई, इन्होंने कितना चंदा दिया है, जो आरोप लगा रही चंदा चोर। और जो ये विपक्ष कानपुर महानगर की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है, इनसे ये पूछिए रणभूमि की डिबेट पे शामिल है, पूरे कानपुर महानगर में कितने बूथ है, जरा इनसे पूछिए जो ये विपक्ष का विषय लेकर के यहाँ पर आए। लाख की लीड लेंगे, ये बूथ बता दे पूरे कानपुर लोकसभा में बूथ कितने हैं, कितने बूथ हैं, बूथ बताइए। ठीक है और भी ना चलो मैं और भी हाँ बताइए। कानपुर में 1607 बूथ, 433 पोलिंग स्टेशन और समाजवादी पार्टी 3 सीटों में आज की डेट पर यहाँ हमारे एमएलए हैं और लंबे जीते। अरे क्या बात कर रहे हो? 1607 बूथों मेरी कमेटी है और हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इस बार बड़े पैमाने में जीतने जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 बार लगातार अभी हारे हैं, पिछले चुनाव में फिर जीतने वाले। ठीक है देखिए, कोई चुनौती नहीं है, हमारी एक ही चुनौती है कि जनता की कसौटी पर खरे उतरे और हमारा जो वोट पिछली बार 1,68,742 था उसको 3 गुना कैसे करें, ये चुनौती है मेरी। देखो चुनाव तो हर बढ़ाते चले जाते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, रोजगार के लिए क्या किया उन्होंने? रोजगार के लिए क्या किया उन्होंने? आप पूछिए इनसे। एक बार रोजगार की बात कर लेते हैं आपसे। एक सवाल मेरा, फिर आप बोल दीजिए। रोजगार को लेकर तमाम ऐसी शिकायतें हैं कि रोजगार नहीं मिला, तो क्या रोजगार के लिए किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बताइए। देखिए 2010 से लेके 2024 तीसरा इलेक्शन है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के भारत के अंदर रोजगार के इतने अवसर उन्होंने पैदा किए। आर्मी के लिए जो अग्निवीर योजना लाए वो इतनी अच्छी योजना है जिसमें जब अग्निवीर के बाद कोई भी निकलेगा वो सैनिक, वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप 1 सिंगल रुपए का मोदी जी पे पिछले 10 साल से कहीं नहीं लगा। ये अपने आप में 1947 से लेके आज तक इतिहास है, क्योंकि ऐसी सरकार, ऐसा नेता नहीं आया। जरा बात करेंगे अपने यहाँ के कानपुर के संवाददाता सर्वेंद्र सिंह। सर्वेंद्र, यहाँ क्योंकि तुम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो और यहाँ की राजनीति क्या कहती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है तो वही सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या लगता है यहाँ क्या माहौल होगा? जी, प्रत्याशी को लेकर बताया जा रहा है कि प्रत्याशी नया है, इस वजह से भाजपा को कुछ नुकसान हो सकता है और गठबंधन मजबूत स्थिति में है। तो देखने वाला होगा, चुनाव देखने वाला होगा, बैलेंस का चुनाव होगा और जो वोटों की जो जीत का रेशियो होगा वो बहुत कम होगा। चलिए देखिए, इस बार हम कानपुर लोकसभा सीट में थे और यहाँ पे हमने चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर तमाम जो भी विपक्षी पार्टी है, पक्ष की पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देने में लगी और हर कोई देश के सबसे बड़े सिंहासन पर यहाँ पे काबिज होना चाहता है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, कानपुर से स्वदेश न्यूज के लिए।